लगा नहीं, आप बोले थे। हाँ, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस वक्त भी मैंने कहा था कि देखो, आप जिस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हो, वो पार्टी में आप जैसे लोगों का कोई कदर नहीं है। अगर वो तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, वरना फिर सिर्फ पत्रकारिता कीजिए। और रही बात, तो स्वागत है ना। देखिए आरजेडी के लिए अगर काम करेंगे तो आरजेडी में आएंगे, वो तमाम जो गलत विचारधारा है उसको निकाल करके, जनता ही मालिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो फिर आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है, बट पार्टी जो है उसका सिलेक्शन आप सही कीजिए। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप की पिटाई विगत कुछ दिनों पूर्व पटना के पीएमसीएच में कर दी गई थी, और इस पिटाई में इतनी पिटाई की गई थी कि मनीष कश्यप को निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ये वही मनीष कश्यप है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी के द्वारा बड़े तामझाम के साथ बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया था, और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मनीष कश्यप की मुलाकात हुई थी। और झारखंड में बिहार विधानसभा चुनाव से लेके मनीष कश्यप ने पसीना बहाया था, लेकिन जब मनीष कश्यप की बिहार की सबसे बड़े अस्पताल में पिटाई की गई और मनीष कश्यप जिंदगी और मौत से जब जूझ रहा था, तो यही बीजेपी के नेताओं ने मनीष कश्यप को पूछा तक नहीं। जब इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई तो बीजेपी के नेता ने सीधे तौर पे कहा कि मनीष कश्यप जो है वो बेकार आदमी है, और उसका जो छवि है वो पूरी तरह से हमेशा विवादों में रहा है। यानी कहिए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को दुत्कारने का काम किया। लेकिन बिहारी ठेठ में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अब मनीष कश्यप की आंखें जो है वो खुल चुकी है। कल मनीष कश्यप ने लाइव आके सीधे तौर पे ये ऐलान किया कि अब बीजेपी से उनका कोई नाता नहीं है, उनके साथ ठगने का काम किया, बीजेपी धोखेबाज है, तमाम तरह की बातें की। और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कश्यप के दूर विरोधी रहे संतोष रेणु यादव जी हैं, आरजेडी के नेता है, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मनीष कश्यप के जानी दुश्मनी इनके साथ चलती थी। तमाम चीज़ों को समझेंगे। संतोष जी, आपका जो दुश्मन कहिए, अब दोस्त कहिए, जो भी कहिए, मनीष कश्यप को आप कई बार समझाए थे कि देखो तुम जिस पार्टी में गए हो वो पार्टी ठीक नहीं है, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा। आपने जो कहा भविष्यवाणी जो कि आखिरकार सच हुआ। मनीष कश्यप पिटाई खाया, किसी का पैरवी करने गया था और चीखते रहा, चिल्लाते रहा, अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मनोज तिवारी, जेपी नड्डा, बीजेपी के छोटे से लेके बड़े तक लीडर मनीष कश्यप को ज्वाइन कराने पे बधाई दिए थे। जब इस पूरे मामले में बीजेपी से बात हुई तो कहा वो तो बेकार आदमी है, उसका छवि खराब है। मनीष कश्यप ने कल ऐलान कर दिया कि अब हम नहीं रहेंगे बीजेपी में। आंखें खुल गई उसकी। देखिए रोहित जी, सबसे पहले कि आपने कहा कि जानी दुश्मन धूर विरोधी क्या क्या, हम तो अपना किसी को जानी दुश्मन मानते ही नहीं हैं और न हम किसी को धूर विरोधी मानते हैं। हमारी जो अपनी जो विचारधारा होती है, उसी विचारधारा के तहत जो हमको बोलना होता है खुलेआम मैं बोल देता हूँ। आप उसको समझाए थे, दिल के आप अच्छे हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, जैसे देखिए, मनीष एक पत्रकार के तौर पे जो अपना इमेज बनाए थे शुरुआती दिनों में, मैं अगर बात करूं तो धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे वो पत्रकार के बाद वो चाटुकार शब्द अपने साथ लगवाने लगे। से पहले भी वो हमेशा विवादों में रहे हैं, कश्मीरी लोगों को मार देना, हाँ, इस महात्मा गांधी जी की मूर्ति तोड़ना, ये सब चीज़ें तो। लेकिन जैसे उसके बाद फिर पत्रकार जब बने, तो जैसे यूट्यूबर पत्रकार बनने के बाद लोगों की जो प्यार थी वो उनके प्रति बढ़ने लगी थी। उसके बाद फिर पत्रकार के बाद फिर वो चाटुकार बन गए लोगों के कथनानुसार, और हमें भी ऐसा लगा नहीं, आप बोले थे। हाँ, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस वक्त भी मैंने कहा था कि देखो, आप जिस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हो वो पार्टी में आप जैसे लोगों का कोई कदर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चाटुकारिता करने वाले लोग चाहिए। वहाँ जो ऊपर से आदेश हो गया, वो अगर बोल दिया कि हाँ दोपहर में भोर है तो नीचे तक भोर बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो उसके बाद वही हाल होगा जो पीएमसीएच में हुआ। तो अभी वर्तमान में जो भी मनीष जी का जो स्टैंड है वो फिर से पत्रकारिता में आए हैं। मैं यही चाहता हूं कि बिल्कुल
पत्रकारिता। पत्रकारिता में नहीं आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फिर से पार्टी ज्वाइन करेंगे? हाँ, करेंगे चुनाव तो लड़ेंगे ही चनपटिया से, ये कंफर्म है। तो अच्छा, मतलब फिर से नेतागिरी करेंगे वो? हाँ, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी के साथ नहीं जनता की करेंगे सेवा तो करना है, उनको चुनाव लड़ेंगे, अच्छा बात है, चुनाव लड़े। लोकसभा का भी लड़ने वाले थे, अपने ही ना भाग गए। देखिए, सबकी एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको किस पार्टी से चुनाव लड़ना है ये जनता से तो पूछ लीजिए। क्योंकि बिहार के 14.25 करोड़ की जो आबादी है वो इस वक्त तेजस्वी यादव जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, और इस बार तेजस्वी यादव जी बहुत भारी मतों से, बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और जब बिहार की जनता ने तय कर लिया तो फिर रोकने वाला कौन होता है? जनता ही मालिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो फिर आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है, बट पार्टी जो है उसका सिलेक्शन आप सही कीजिए। आरजेडी में आ भी रहे लगता अगर आरजेडी में आते हैं तो वो बिल्कुल है। तेजस्वी के खिलाफ बड़ा सॉफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव जी जितना मेहनत किए हैं 17 महीने में या फर्स्ट फेज में भी बिहार के विकास के लिए, उद्योग की क्षेत्र की बात करें, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, हम सिंचाई की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, वो तेजस्वी यादव ही हैं जो ठंड में, पूस की रात में भी कंबल ले करके और फुटपाथ पे सोए लोगों को कंबल उड़ाने का काम किया करते थे। वो लालू प्रसाद यादव का खून है, वो लालू प्रसाद यादव के संस्कार हैं, और कभी भी लालू प्रसाद यादव के खून गरीबों के लिए हितकारी ही होगा, लाभकारी ही होगा। तो अगर वो तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, वरना फिर सिर्फ पत्रकारिता कीजिए। और रही बात, तो स्वागत है ना, देखिए आरजेडी के लिए अगर काम करेंगे तो आरजेडी में आएंगे, वो तमाम जो गलत विचारधारा है उसको निकाल करके, क्योंकि आरजेडी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। वो भी मजदूरों के लिए ही लड़ते हैं, बोलते हाँ, हैं मजदूर के लिए ही लड़ते हैं, हाँ, तो बिहार के लिए ही लड़ते हैं। अगर मजदूरों के लिए, अगर गरीबों के लिए आपके दिल में अगर हमदर्दी है, तभी जाकर के आपका आरजेडी स्वागत करेगी। झंडा उठाइएगा आप लोग सब मिलकर दोनों भाई। मैं तो वही कह रहा कि अगर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अगर वो लड़ेंगे, तबे जाकर के आरजेडी के लोग उसका स्वागत करेंगे। वरना अगर सोचेंगे कि सामंती मनुवादी विचारधारा अभी भी अगर उनके दिमाग में अगर होगा, तो फिर आरजेडी उसका विरोध करेगी। तो अगर आते हैं तो कार्यकर्ता की तरह आप लोग सब झंडा उठा के तेजस्वी को सीएम बनाइएगा। आरजेडी में सब कार्यकर्ता हैं, ए टू जेड सब के सब कार्यकर्ता हैं। मैं वही तो, अगर मनीष कश्यप अगर आरजेडी का झंडा उठाते हैं, दिल से अगर उठाते हैं, तो आरजेडी के लोग स्वागत करेंगे। चुनाव लड़वाइएगा ना। मैं जिसे टिकट देना नहीं देना, हम लोगों की पार्टी में एक संस्कार है, एक सिद्धांत है। हम लोग की पार्टी में ये नहीं होता कि हाँ कोई आया बस उसको टिकट दे दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर उस योग्य हमारे पार्टी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो अगर समझेंगे तो टिकट दिया जाएगा, नहीं समझेंगे नहीं दिया जाएगा। बीजेपी को छोड़ दिया, अच्छा निर्णय लिया। ये अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। बीजेपी को सिर्फ वैसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ चाटुकारिता करे। बुला लीजिए मनीष को। मनीष तो मनीष जी, जैसे ये मनीष जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो जैसे घटना हुई थी तो आप लोग ने दुख व्यक्त, हम तो यही चाहेंगे कि अगर जिस प्रकार से मनीष को पिटाई किया गया भाजपा नेताओं के इशारे पे पीएमसीएच में, ये भी हाल चल नहीं। मैं वही तुम्हें कह रहा, ये पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल ये मुद्दा है। ये भाजपाई नेताओं के इशारे पे मनीष कश्यप का मनोबल तोड़ने का प्रयास भाजपा ने किया, और वहां पे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से जो बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा के तहत जो स्टेटमेंट देना चाहिए था उन्होंने दिया। तो ये चीज मनीष को समझना चाहिए ना। तेजस्वी ने शायद कहा था कि ऐसी घटना नहीं, हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने तो दिखाया ही, बिल्कुल दिखाया मनीष का। जिस तेजस्वी यादव को, जिस तेजस्वी सरकार को मनीष कश्यप पानी पी पी करके गाली देते थे, लेकिन दुख के समय में तेजस्वी यादव जी ने साथ दिया। दुख के समय में लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांतवादी परिवार ने साथ दिया, हमने भी साथ दिया जहां तक हुआ शब्दों से।
लेकिन यहाँ पे अब मनीष को सोचना है कि मनीष जी क्या करते हैं। चलिए सीधे तौर पे मनीष यादव की सुबह के सबसे बड़े अस्पताल में पिटाई हुई थी और इस पिटाई के बाद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बीजेपी का नेता पूछने तक नहीं गया और इस पूरे मामले से काफ़ी मनीष कश्यप आहत था। कल उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और संतोष रेणु यादव ने कहा है कि आप बड़ा दिल दिखाइए, आरजेडी में आइए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए हम सब मिल के मेहनत करेंगे, आरजेडी का झंडा उठाएंगे और तेजस्वी यादव ने जो सपना संजोया है बिहार को बदलने के लिए, इसमें सभी की भागीदारी होगी और तेजस्वी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।